नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से आज 700 छात्राओं को लेकर निकली ज्ञानोदय एक्सप्रेस। कॉलेज ऑन व्हील की तर्ज पर पढ़ाई करेंगे बच्चे। 15 दिन के इस टूर पर ट्रेन में ही लगेंगी कक्षाएं। आज LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई इस ज्ञानोदय एक्सप्रेस को। नए भारत में सीखने के अनुभव को विस्तृत रूप से दिखाया जा रहा है। 15 दिन के सफर में विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। दिल्ली, गुजरात, गोवा, कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी ट्रेन। आप देखिए NH1 न्यूज की ये रिपोर्ट। एक्साइटेड फील कर रहे हैं बहुत। तो जो खा रहे मेरा नाम जानवी शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारे जम्मू में भी इतने अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। लाइक हायर एजुकेशन इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही है कि हम रिसर्च साइड पे भी जाएं एंड हमारे लाइक JNK का यूथ भी बहुत आगे तक जाए। मेरा नाम रमनीत कौर है और हम कॉलेज ऑन व्हील में जा रहे हैं। पहला स्पॉट हमारा दिल्ली है, वहाँ पर जाएंगे। और ट्रेन कोचेस में हमारा ये है कि हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ट्रेन कोचेस के बारे में हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ ट्रेन में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, हर एक सेफ्टी के बारे में, हाइजीन के बारे में हमें वहाँ पर मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सेफ्टी होगी, उसके बाद क्लीननेस होगी, फूड के बारे में सब कुछ देखना है हमें उसके बारे में। एक्सपीरियंस तो हमारा इंटरेस्टिंग ही होगा क्योंकि हम कॉलेज मतलब ट्रेन में हमारा सारी क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा। वहाँ पर हमारी क्लासेस भी होंगी। वहाँ पर हमारे एक अलग से 2 कोचेस है, वहाँ पर हमारी लाइब्रेरी भी है। वहाँ पर हमें जाना है, हमने स्टडी करनी है ट्रेन के बारे में, क्या क्या है सब कुछ मतलब देखना है उसके लिए। सदियों पहले जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, निष्प्रय होंगे पथ विचरता को विको निषेधा। और आज ज्ञान विज्ञान अनुभव की यात्रा कॉलेज ऑन व्हील्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत से जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन सेक्टर में नया अध्याय शुरू किया। जम्मू कश्मीर के शैक्षिक सांस्कृतिक उत्कर्ष का दिन मैं समझता हूँ कि यहीं से तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज ज्ञान के प्रसार को मिली नई गति के उत्सव का भी दिन है। यूनिवर्सिटी कैंपस क्लासरूम के बैरियर के बियॉन्ड ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन की जड़ों को मजबूत करने, अनुभव से सीखने, भारतवर्ष के विविध क्षेत्रों को जानने समझने, विभिन्न संस्कृतियों को जीने, नए की खोज के साहस और अभय को प्राप्त करने की नई जिज्ञासा जगाने, जीवन के सबसे आलोकित लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नए शिखरों को छूने, स्वयं को जानने की यात्रा सचमुच में सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा साबित होगी। तो सर उमेश राय जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस के बारे में आपके सम्मुख जानकारी दी। मैं उसके विवरण में न जाकर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। पहले तो एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, इसलिए बच्चियाँ जा रही। शीघ्र ही बच्चों की ज्ञानोदय एक्सप्रेस भी जम्मू कश्मीर से रवाना होगी। और जो बात आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने कही, उसमें केवल जम्मू कश्मीर के बच्चे ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार के बच्चे भी उसमें रहेंगे, ताकि एक साथ हमारे बच्चे विदेशी बच्चों के साथ ये सीख सकें कि विदेशों में क्या हो रहा है। सदियों पहले जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु था, तब एक बात कही जाती थी कि नया रिसर्च, नया अनुसंधान नए जगहों की यात्रा से ही पूरा होता है। यानी यात्रा को नॉलेज के वर्तमान स्वरूप ट्रांसफॉर्मेशन का मजबूत हथियार माना गया। देश के कोने कोने में तीर्थस्थल सिर्फ आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं बनाए गए। उनके पीछे एक सोची समझी वैज्ञानिक धारणा भी थी कि लोगों को तीर्थ के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों को जानने, विभिन्न समाज के विचारों, संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिले। आदि शंकराचार्य जी सिर्फ 32 वर्ष की, लेकिन अपनी अल्पायु के ज्यादातर वर्ष उन्होंने विभिन्न स्थलों के यात्रा में ही व्यतीत
किया, देश की चारों दिशाओं में अलग अलग 4 मठ की स्थापना की, अनमोल ग्रंथों की रचना की, शास्त्रार्थ किया और अद्वैत वेदांत की महान विरासत छोड़कर हमारे लिए गए। इसी तरह महात्मा बुद्ध, महावीर, चैतन्य एवं बाद के वर्षों में अनेक धर्मों के अनुयायियों का ज्ञान, उनका लाइफ लेसन, उनकी यात्रा का निचोड़ रहा। से जुड़े हुए सभी कुलपति महोदय और सभी शिक्षाविदों प्रयास की सराहना करता हूँ तथा जो विद्यार्थी यात्रा पर जा रहे हैं, छात्राएं जो यात्रा पर जा रही हैं, उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जम्मू कश्मीर की 7 यूनिवर्सिटी की 700 वर्ग स्टूडेंट्स की यात्रा, उनके एम्पावरमेंट की भी यात्रा, उन्हें पहली बार ये अवसर मिला है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ जीवन के विविध आयामों को एक्सप्लोर करें, आपसी सहयोग, टीम वर्क की भावना से कुछ नया क्रिएट करें, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करें तथा देश की विविधता में बसी मूलभूत एकता को खुद भी महसूस करें। बापू ने कहा था कि यदि शक्ति का नैतिक शक्ति है तो नारी निश्चित रूप से पुरुष की अपेक्षा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर की बच्चियों को अपने नए अस्तित्व के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में इस यूनियन टेरिटरी के पुनर्निर्माण और विकास में हमारी बच्चियों, माताओं और बहनों ने अभूतपूर्व योगदान दिया तथा विशेष रूप से अगर मैं एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो उसमें इन्होंने अपनी क्षमता सिद्ध की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहा करते थे, प्रत्येक युग में भारत ने ऐसी लाखों नारियां उत्पन्न की हैं जिन्हें कभी प्रसिद्धि ज्ञानोदय एक्सप्रेस एक मानवीय कदम के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। ये यात्रा सभी स्टूडेंट्स को शेयरिंग भी सिखाएगी। आपके पास जो है आप उसे बांटना शुरू कर देंगे। कैथोलिक सोसाइटी की फाउंडर ब्लॉबर्टस की पूरे जीवन भर सर्व करती है। उनके पास एक झोला हुआ है। एक बार यात्रा में वह ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बार बार झोले में हाथ डालती थी और कुछ बाहर फेंकती थी। अनेक यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा कि क्षमा करें, इस झोले में है क्या? बार बार मुट्ठी भर करके आप फेंकती क्या है? तो ब्लॉबर्टस्की ने कहा, ये फूलों के बीज हैं, इन्हीं को मैं ट्रेन के बाहर खेतों और झाड़ियों में फेंक रही हूँ। जल्दी ही वर्षा होगी और ये बीज फूल बन जाएंगे। यात्रियों ने कहा, लेकिन आप हर रोज तो इस रास्ते से गुजरती नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहली बार इस रास्ते से सफर कर रही हूँ और शायद दोबारा कभी आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि आप तो पागल हैं, आप दोबारा इन रास्तों से न निकल सकेंगी, न ही इन फूलों को देख पाएंगे। उनका जो जवाब, आज जिन रास्तों पर मैं फूल को देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ, वो अभी किसी और ने लगाएंगे। वैसे ही भविष्य में मेरे फूलों को देखकर कोई और पसंद होगा। विद्यार्थी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जितना शेयर करो, जितना बांटते, उससे ज़्यादा हमें मिलता है। आपकी यह नई यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य में विजयी हो। मैं माता वैष्णो देवी से ही प्रार्थना करता हूँ। जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकानमी में ये आज एक नया माइलस्टोन हम अचीव करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इस योजना के पीछे